अब 11.6 वर्जन में बहुत सारा चेंजेस आ चुका है बिजी पे। अब स्ट्रक्चरल चेंजेस बहुत सारा आ चुका है। ये तो बहुत अच्छा है वर्जन है। यहाँ मेरे दोस्त ने पहले से एक बात बोल दिया था, क्योंकि ही वांटेड एक्चुअली हैव मोर देन 3 पैरामीटर्स इन हिज सेल्स। उनका सेल्स में 3 पैरामीटर से ज़्यादा पैरामीटर चाहता था। तब इसलिए मैंने क्या करता था, तब ऑप्शनल फील्ड्स डिज़ाइन करके वो ऑप्शनल फील्ड में मैं एडिशनल जो पैरामीटर था वो डाल देता था। अब ये वर्जन 11.6 वर्जन आने से बहुत अच्छा हो गया है। अब कंपनी का नाम है अन्नपूर्णा सेल्स एंड सर्विस, ಹೊಸನಗರ रोड, रिप्पनपेटे, शिवमोग्गा डिस्ट्रिक्ट, ಹೊಸನಗರ तालुक, शिवमोग्गा डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक स्टेट। पिन कोड दिया नहीं है, इसीलिए नहीं डाला है पिन कोड। ये मुझे 11.6 डेमो वर्जन है। नॉट नीडेड फॉर यू, someone at your office someone at your office.gmail.com। ये गलत है, एक डमी एड्रेस मैंने दिया है, बस छोड़ो। आपका ओरिजिनल ईमेल आईडी क्या है वो इसी को डालो। अब कंपनी तो क्रिएट हो रहा है। मैं एक्चुअली मैक्सिमम कंडीशंस में ईसी वर्जन ही यूज़ कर रहा हूँ, डेमो कॉपी। अभी अगला वीडियो भी आ रहा है ईसी वर्जन में, वो ऑलरेडी वीडियो रेडी है, उसको वॉइस ओवर करना है। वॉइस ओवर करने के बाद वो भी रिलीज़ कर देता हूँ। उस वीडियो में मैंने स्कीम आपको बहुत अच्छा तरफ से डिफाइन कर चुका है। स्कीम का बारे में 4th वीडियो पार्ट 4 भी आने वाला है। पार्ट 4 में पार्ट 3, 1, 2, 3 में जो मैंने कवर नहीं किया कॉन्सेप्ट, वो कवर होके आने वाला है। अब तो कंपनी तो सेव हो चुका है। मुझे तो पासवर्ड का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक डेमो दिखा रहा हूँ, इसके लिए मुझे पासवर्ड का ज़रूरत नहीं है। यहाँ इन्वेंटरी फीचर्स में मैं सिलेक्शन कर देता हूँ पैरामीटराइज्ड डिटेल्स, मेंटेन इमेज विथ आइटम्स। मेरा ई ड्राइव में एक फोल्डर है वीट कटर, सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब मुझे सीरियल नंबर चाहिए, मेंटेन सीरियल नंबर वारंटी आल्सो, बस उतना ही बस। एंड देन ओके, मेंटेन सीरियल नंबर MRP2, मैंने वो उसको चेक कर दिया, एनेबल कर दिया। अब ओके, 2 ही फीचर्स बस इसमें। इसके बाद मैं यहाँ आता हूँ पैरामीटराइज्ड डिटेल्स। यहाँ 11.6 के पहले, इससे पहले आपको 3 ऑप्शनल फील्ड्स मिल जाता था। अब मैंने यहाँ क्या किया है, 5 ऑप्शनल फील्ड्स क्रिएट कर चुका हूँ। सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद दोबारा इन्वेंटरी पे जाता हूँ, पैरामीटराइज्ड में आता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ। फर्स्ट वन इज ब्रांड, सेकंड पैरामीटर इज हॉर्स पावर, थर्ड पैरामीटर इज स्ट्रोक। स्ट्रोक तो मैंने प्री डिफाइन कर चुका हूँ, प्री डिफाइन नहीं किया है, अभी प्री डिफाइन करने वाला हूँ स्ट्रोक पे। ये 2 स्ट्रोक या 4 स्ट्रोक, बस 2 ही पैरामीटर। सीसी में मोटर का एक सीसी रहता है। अब स्ट्रोक में देखिए, मैं यहाँ प्री डिफाइन कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ वैल्यू 2 स्ट्रोक, एक वैल्यू, और सेकेंड वन विल बी 4 स्ट्रोक। दोबारा ऐड करता हूँ सेम। मोटर में आता है 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक, 2 टाइप आता है। होंडा आता है सब भी 4 स्ट्रोक, बाकी थोड़ा कंपनी होंडा को कॉपी करता है, उन लोगों का क्या होता है। अब यहाँ पे ऐड वैल्यू माउंट यहाँ 2 ही टाइप, एक पीछे बैक पैकिंग, साइड पैक या बैक पैक। Back is actually you are mounting it over your back, and side pack is that motor will be hanging from your hanging through a belt from your, which is running down from your shoulder, and it will be locked at your waist। ऐसे ही रहता है बस। अब पार्ट 2 में आइटम नेम मैंने क्रिएट कर रहा हूँ, एग्रीस्टार वीट कटर। कटर में सी को कैपिटल में लेता हूँ, CUTTER। अब सभी वर्ड्स को मैंने कैपिटल में लेने का इरादा है। अब चेंज कर रहा हूँ, सारा
ये वो यहाँ कोई बात नहीं, मुझे मैं एक्चुअली वो प्रिंट आउट में अपर केस बुला के मैं सारा को सारा, इवन इफ यू राइट डाउन एवरीथिंग विथ अ स्मॉल लेटर दैट वोंट मेक मी मच डिफरेंस। जीएसटी 18%, यूनिट तो होता है पीसेस। ओपनिंग स्टॉक मैं यहाँ डिक्लेयर कर देता हूँ 3 पीस। अब एमआरपी लिख देता हूँ 8500, 10,500, okay. Now sales price will be 8,500, 9,000, 8,000, 9,000 डिवाइड बाय 1.18 करना था, गलती से 1.08 हो चुका है। एक डेमो दिखाने के लिए बस मैं ये सारा कोडिंग उसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। वो उसका दुकान में जो होता है, जो कैलकुलेशन होता है, वही कैलकुलेशन से वो रन होएगा। अब यहाँ तो सीरियल नंबर तो एस कर देता हूँ, यहाँ पैरामीटराइज्ड डिटेल्स को एस किया। अब सेव कर देता हूँ। अब यहाँ क्या कर देता हूँ, सेल्स वारंटी 6 मंथ्स, ठीक है, ओके। अब सीरियल नंबर जनरेट ऑटोमेटिक सीरियल नंबर, AGSW। एक्चुअली ये 15 डिजिट या 10 डिजिट्स का सीरियल नंबर आ जाता है, कंटिन्यूस ऑलमोस्ट नहीं आता है कंटिन्यूस केसेस में। अब यहाँ ये तो ओपन है, यहाँ मैं लिख देता हूँ अग्रीस्टार। अग्रीस्टार ब्रांड होगा अग्रीस्टार, हॉर्स पावर 2 हॉर्स पावर, स्ट्रोक होगा 2 स्ट्रोक। ड्रॉप डाउन मेनू से मैंने लेता हूँ यहाँ पे, ये होगा इंजन 2 स्ट्रोक, CC 39.3 माउंटिंग बैकपैक, साइड पैक। तब MRP ऑटोमेटिकली वहाँ से आइटम मास्टर से ले लेगा। नेक्स्ट आता है रीनेम कर देता हूँ, ये रीनेम करके आइटम नेम तो कॉपी हो जाएगा, वो कॉपी करके उसी को वहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो दोबारा मुझे आइटम नाम तो प्रिंट करने का काम नहीं रहता है। ऐसा करने से यहाँ तो 2 पीस का ओपनिंग वैल्यू 7,200 डिवाइडेड बाय 1.18, ये टैक्सेबल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 2 पीस, वो तो आ गया। अब 8,500 डिवाइडेड बाय 1.18, वो उतना हो जाएगा। अब MRP होगा 8,500। यहाँ सीरियल नंबर भी मुझे चाहिए, यहाँ सीरियल नंबर भी मुझे चाहिए, यस। पैरामीटराइज्ड स्टॉक भी यस। अब ट्रैक परचेज वारंटी, सेल्स वारंटी, यहाँ क्या कर देता हूँ मैं, सीरियल नंबर कंटिन्यूस नहीं लेता हूँ, ले भी सकते हो आप, कोई बात नहीं। FM 25633 MRP तो उधर ले लिया। अब FM 99 केसेस ऐसे ही होता है, किसी को भी कंटिन्यूस MRP का प्रोडक्ट ऑलमोस्ट नहीं मिलता है। वो क्यों होता है, क्योंकि एक लॉट में जब मशीन मैन्युफैक्चर हो जाता है, वो लॉट को स्प्लिट होकर कहाँ किया जाता है। जब एक मैन्युफैक्चरर इंडिया में तैयार कर देता है, वो आइटम उसका क्या हो जाता है, स्प्लिट करके साउथ इंडिया को इतना, नॉर्थ इंडिया को इतना, ईस्ट इंडिया को इतना, वेस्ट इंडिया का वेस्ट पार्ट को इतना, ऐसे जोन के हिसाब से वो स्प्लिट कर देता है। तब किसी को ऑलमोस्ट यही सेम आइटम MRP मिलने का चांसेस बहुत कम रहता है, नहीं बोल के नहीं बोलता हूँ, लेकिन चांसेस कम रहता है। He is already having this name, so now I have to go back to second one. I may have to change, perhaps I have to see what is that. Already what I am having here, whatever I am not having, that I have to copy down. Yes, the second one, I think Krashik is not there, and I have to copy Krashik. Actually, I had a plan of
showing the item image in the invoice itself. It's possible. It is possible to show the invoice image along with the item details, but later I changed my mind. So even though it is there while billing, I can see that image, item image, but I have not used the item image. मैंने item image I have not used it. यहाँ तो 4 पीस, अभी F10 दबा दिया. F10 दबा के ये क्रिएट डाल देता हूँ. 5508.47 multiplied by 4 into 4, that is the gross value. यहाँ कृषिक वीट कटर का MRP होगा 10,500, whereas sales price will be 7,250, 7,750 divided by 1.18, that is equal to, अब एंटर दबा देता हूँ, वहाँ आके सेट हो जाता है. Now serial number, I have to provide the serial number, and parameterized detail already provided it, so that detail has to be filled now. That option, that particular fields I have to fill in. Now यहाँ तो क्या कर देता हूँ मैंने, item serial number KW24-28777. अब जनरेट कंटिन्यूस कर देता हूँ. सपोजिंग दिस इज एन आइडियल कंडीशन. अभी एक आइडियल कंडीशन बोल के समझ लेता हूँ. एक्चुअल लाइफ में ऐसा नहीं रहता है. आई एम जस्ट सपोजिंग दिस एज एन आइडियल कंडीशन. अब CC इज 42 cc, ए साइड पैक 4 पीस. अब हो गया. अब होने के बाद अब एक सेल्स इनवॉइस डाल रहा हूँ. डेट आई एम सेलेक्टिंग. सी ये ट्रायल पीरियड है. ट्रायल पीरियड का मतलब ये तो नहीं है कि आपको अप्रैल महीने में 15 दिन का परमिशन है सेल यूज करने के लिए. ऐसा नहीं. ट्रायल पीरियड का मतलब क्या है, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम 1/4/2024, बट योर ट्रांजेक्शन कुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1st April to 31st March. बिटवीन दैट एनी 15 days ऐसा आप यूज कर सकते हो. अब देखिए, ये दाग तो मैं हटा देता हूँ. गणेश आग्रो, कोई दुकान का नाम में मैं दिखाने नहीं चाहता हूँ. यहाँ आई वॉन्ट टू शो यू एज ए डेमो. गुरु प्रसाद, कोई पार्टी का नाम गुरु प्रसाद. ये पार्टी का नाम तो गुरु प्रसाद. गुरु प्रसाद, तीर्थहಳ್ಳಿ, शिवमोग्गा डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका स्टेट. शिवमोग्गा डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका स्टेट. कर्नाटका स्टेट. ज़्यादा डिटेल्स इफ यू वांट टू फिल इन, यू कैन फिल इन. बस अब एंटर दबा देता हूँ. एंटर दबाते ही अग्रिस्टार वीट कटर कितना पीस, 1 पीस. 1 पीस क्या होता है, ऑलरेडी प्री डिफाइंड है. यहाँ तो मुझे 5 मिल रहा है. यहाँ मैं सिलेक्शन कर देता हूँ. पार्टी जो सिलेक्शन कर देता है वही सीरियल नंबर में, डिस्काउंट कुछ नहीं रहता है. अब फार्म मित्रा वीट कटर, यहाँ हम बिल करते हैं 2 पीस. पार्टी जाता है, हमारे पास 2 ही पीस है. ये 2 ही पीस को इनवेरिएबली हैज़ टू सेलेक्ट, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है. 2 पीस उसको लेना है. वहाँ अब नहीं, ये नहीं, कृषि के टाइप करना है. यहाँ पे F9 दबा के वो लाइन डिलीट करके अभी कृषिक वीट कटर. यहाँ आता है 2 पीस. क्वांटिटी अवेलेबल 4 पीस. इसमें मैं रैंडमली में लेता हूँ 2nd and 4th. ठीक है. अब अप्लाई टैक्स कर देता हूँ. लोकल मल्टी रेट मैंने सिलेक्शन कर दिया. अब न्यू रेफरेंस आ गया. अब ये क्या नया बिल है, अब सेव कर देता हूँ. सेव, ओके, हो गया. बिल तो सेव हो गया. अब सेव होने के बाद
वॉचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ, यहाँ आके ऑटो राउंड ऑफ को इनेबल कर देता हूँ, लेकिन इनवॉइस डिज़ाइन में मैंने फाइनलिंग नहीं किया है, इसीलिए क्या हो जाता है, इनवॉइस डिज़ाइन का प्रिंट प्रीव्यू में नहीं आता है। यहाँ मैंने कुछ इनवॉइस को सिलेक्शन नहीं किया है, इसके लिए यहाँ पे नहीं आता है। अब सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब इनवॉइस डिज़ाइन को चला जाता हूँ, डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग में आता हूँ, या आता हूँ ऐड, एक नया फॉर्मेट ऐड कर देता हूँ, नेम होगा न्यू डिज़ाइन, नए फॉर्मेट का नाम होगा न्यू डिज़ाइन। 11.6 वर्जन है, बैक एंड मेरा तो 2019 SQL एक्सप्रेस है और SSMS 2019 का है। अब यहाँ पे न्यू डिज़ाइन को लिया, यहाँ SQL क्वेरी सिलेक्शन कर देता हूँ, शॉर्टकट क्रिएट कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट F2, अब एक नया क्वेरी लिखता हूँ, ABC। अब देखिए, select star from item parameter det as item, sorry item not item parameter, item param det, फुल ऑर्डर ज्वाइन। ये कुछ न, इसमें कुछ नया नहीं है, ये सिर्फली सेइंग लेफ्ट ज्वाइन, बस लेफ्ट ज्वाइन के लिए फुल आउटर ज्वाइन बोल के लिखा हूँ, बस वो दैट्स नथिंग बट लेफ्ट ज्वाइन, दैट्स ऑल। tran2 डॉट मास्टर कोड 1 ऑन, गलत हुआ हाँ, टू फुल आउटर ज्वाइन। अब मैं क्या कर देता हूँ, आइटम पैरामीटर फील्ड में कंट्रोल शिफ्ट आल्ट आई दबा के देखता हूँ पीछे जाके इस टेबल में क्या क्या है, ठीक है। अब I2 डॉट आइटम कोड ये आता है, वोचर GST सम आइटम, इस टेबल में भी आइटम के लिए आइटम कोड बोल के आता है, tran2 टेबल में मास्टर कोड 1 बोल के आता है, डेली सम टेबल में भी मास्टर कोड 1 बोल के आता है, हेल्प 1 टेबल में भी मास्टर कोड 1 बोल के ही आता है, where tran2 डॉट वोचर टाइप इज इक्वल टू 9 एंड tran2 डॉट रेक टाइप इज इक्वल टू 2। अभी मैं सारा का सारा टेबल मिला दिया, बट आई हैव डुप्लीकेट एंट्रीज, इसको हटाने के लिए मैं वहाँ अभी लिख रहा हूँ एंड tran2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू tran2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू I2 डॉट वोचर कोड। अभी जो I2 डॉट वोचर कोड का क्या है, वो आइटम 2 टेबल में I2 टेबल में फिल्टर होके चला जाता है। अब देखिए 6 एंट्रीज जाके सिर्फ 3 एंट्री आ गया। यहाँ क्या आ गया, I2 टेबल में मिलने का जो आइटम क्या है, मैचिंग क्या है, वही आया बाद, लेकिन tran2 टेबल का सारा डिटेल्स बाहर आ गया। ये फुल आउटर ज्वाइन इज नथिंग बट लेफ्ट ज्वाइन। I2 डॉट C1 I2 डॉट C2 I2 डॉट C3 I2 डॉट C4 I2 डॉट C5, ये सब क्या है, ये सब हमारा 5 पैरामीटर्स है। वहाँ मॉडल, साइड पैक, CC, हॉर्स पावर, ब्रांड, ये सभी आपने देखा था ना, यही है वो। सो फर्स्ट ब्रांड, सेकेंड वन इज हॉर्स पावर, थर्ड वन विल बी स्ट्रोक, फोर्थ वन विल बी CC एंड फिफ्थ वन इज वही 5 पैरामीटर, वही 5 पैरामीटर्स। अब मैं क्या कर देता हूँ, यही अब मैं क्या कर देता हूँ, अब एक सब क्वेरी लिखता हूँ, सेलेक्ट नेम फ्रॉम मास्टर 1 वेयर कोड इज मास्टर 1 डॉट कोड और कोड दो भी सेम होता है, वेयर कोड इज इक्वल टू tran2 डॉट मास्टर कोड 1। उसके बाद
सब क्वेरी क्लोज कर देता हूँ, एक दोबारा एक मास्टर कोड 1, अब सब क्वेरी क्लोज कर देता हूँ, एक कॉमा डाल देता हूँ। ये क्या है, आइटम का नाम आ जाते फर्स्ट। देखिए ये नाम आने के बाद इतना सारा पैरामीटर्स आ जाता है। अब हम लोग देख रहा है इसका रिजल्ट, यहाँ तो आ रहा है। अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे i2.c1 को डिफाइन कर देता हूँ। अब ये फिट करके हटा दिया। क्यों हटा दिया? बिकॉज आई डोंट वांट दैट। सी मैं अभी आपको वो टेबल से मैं कर सकता था, लेकिन मुझे क्या करना है, वो जस्ट सम आइटम वाइज टेबल से ये डाटा पूरा बाहर काटना है। क्योंकि हर टाइम एक ही टाइप में सीखने का नहीं है। आप अब तक मेरा वीडियोस, बहुत सारा वीडियोस देखे हैं, इसमें मैं मैक्सिमम कंसंट्रेशन ट्रांस2 टेबल में करता हूँ। वही काम मैं ट्रांस3 टेबल से भी कर सकता हूँ। थोड़ा आइटम में मैंने ऑलरेडी 1-2 वीडियो में मैं दिखा दिया है वो करके। अब आई वॉन्ट टू शो यू, आई वॉन्ट टू मेक यू फेमिलियर विथ, which is just some item wise table from item item parm det as it as i2। अब मैं लिखता हूँ फुल आउटर जॉइन, which is some item wise as vg on। अब जॉइंट किसके ऊपर? अब ऑन। अब लेफ्ट टेबल कौन सा है? vg डॉट आइटम कोड इज इक्वल टू vg डॉट आइटम कोड इज इक्वल टू i2 डॉट आइटम कोड, i2 डॉट आइटम कोड। इसके बाद वेर vg डॉट वोचर टाइप इज इक्वल टू 9। यहाँ रेक्ट टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है। vg डॉट वोचर टाइप इज इक्वल टू 9। अब देखिए यहाँ अभी मुझे फिल्टर लगाना पड़ता है। अब एंड अब एक फिल्टर लगा देता हूँ, एंड vg डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू i2 डॉट वोचर कोड, i2 डॉट वोचर कोड। अब क्या हो गया, मेरा रिजल्ट फाइनल होके सिर्फ एंड सिर्फ जो पहला आया था ना, वही टाइप का रिजल्ट अभी मुझे आ गया। अब इतना आने के बाद ये मुझे अभी प्रिंट को लेके जाना है। अब मैं इस इनवॉइस डिज़ाइन में कस्टमाइज्ड जीएसटी समरी का क्वेश्चन मैंने यहाँ नहीं किया है। इसके लिए मैं और जीएसटी समरी के लिए सिर्फ जो बेसिक का डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है उसी को लेके जाता हूँ। वेयर सेलेक्ट नेम फ्रॉम master1 वेयर master1 डॉट कोड इज इक्वल टू vg डॉट आइटम कोड, पैरेंथेसिस क्लोज करके एक कॉमा डाल देता हूँ। कॉमा डालने के बाद मुझे दूसरा लिखना है i2 डॉट c1 कॉमा i2 डॉट c2 कॉमा i2 डॉट c3 कॉमा i2 डॉट c4 कॉमा i2 डॉट c5। i2 का मतलब i2 क्या है? i2 इज नथिंग बट आइटम पैरामीटर det, बस वही। वो नाम मैंने शायद मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत रहेगा, आप समझ लेना है कि वही है। एस ब्रांड कॉमा i2 डॉट c2 एज हॉर्स पावर, एस c2 एज HP, i2 डॉट c2 एज HP। वो एस क्या है? टेबल का नाम, कॉलम का नाम, टेबल का नाम नहीं, कॉलम का नाम। हॉर्स पावर POWER, i2 डॉट c3 एज स्ट्रोक। ओ यहाँ गलती से CC हो गया, वो CC नहीं है, स्ट्रोक। C3 एज i2 डॉट, गलती हो गया, वो i2 डॉट C3 एस स्ट्रोक, STRO की बाद में कॉमा, वो एस को हटाना पड़ेगा, एस को हटा के CC को भी हटाना पड़ेगा। अब CC को भी हटाना पड़ता है। स्ट्रोक के बाद CC, स्ट्रोक के बाद CC डॉट CC कॉमा है,
उसको भी हटाना पड़ेगा। मैं गलती ढूंढ रहा हूँ, हर लाइन अभी पढ़ रहा हूँ। एक्चुअली अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो टाइम मुझे समझ में नहीं आ रहा था। स्ट्रोक के बाद है वहाँ गलती। अभी एग्जीक्यूट करने जाता हूँ, ये CC इज़ नॉट सूटेबल, इट्स सेइंग CC इज़ नॉट सूटेबल। वो मैसेज तो मैंने पढ़ लिया। अब यहाँ तो समझ लिया मैंने, समझ के एक कॉमा और भी हटाना पड़ेगा। ओके ठीक है। अभी C4 as CC, I2.C5 as पैकिंग एज पैक। अब देखिए वो कॉलम का नाम हो गया, ये तो कॉलम का नाम हो गया। इतना होने के बाद अब मुझे देखिए सारा पैरामीटर आइटम नाम का सामने सारा पैरामीटर आ गया एज प्रोडक्ट काम। अब देखिए एग्जीक्यूट करके देखता हूं, देखिए कॉलम्स तो क्रिएट, एज का मतलब वो कॉलम क्रिएट कर देता है। अब मुझे क्या करना है, इसको प्रिंटिंग को लेके जाना है। अब मैं लिखना शुरू कर देता हूं। देखिए वेयर vg डॉट आइटम कोड इज इक्वल टू, इसका सारा डाटा मुझे कहाँ से मिलना है, ये सारा डाटा मुझे ट्रांटो टेबल से लेके आना है मुझे। वेयर सेलेक्ट ट्रांटो डॉट मास्टर कोड 1 फ्रॉम ट्रांटो, वेयर ट्रांटो डॉट वोचर कोड इज, वेयर ट्रांटो डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @वोचर कोड, @वोचर कोड @ से क्लोज कर देता हूँ। अब एंटर दबा के वही लाइन कंटिन्यू कर देता हूँ। एंड ट्रांटो डॉट SR नंबर इज इक्वल टू @item SR नंबर एंड ट्रांटो डॉट वोचर टाइप इज इक्वल टू 9 एंड ट्रांटो डॉट रेक्ट टाइप इज इक्वल टू 2। बाद में पैरेंथेसिस क्लोज कर देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ एंड vg डॉट वोचर टाइप इज इक्वल टू 9 एंड vg डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @वोचर कोड। या ऐसा भी लिख सकता है या लास्ट लाइन में छोड़ भी सकता हूँ, उससे कुछ फर्क होने वाला नहीं है। बिकॉज सी वी हैव टेकन एवरीथिंग, every parameter that is to be printed from Tranto table with the reference from Tranto table। अभी Tranto table का रेफरेंस से हम लोग क्या किया है, सारे को सारा यहाँ तो प्रिंट के लिए ऑलरेडी कंडीशन रेडी करके रख चुका है। अब मैं उतना को हटा देता हूँ, लास्ट लाइन का जरूरत नहीं है। अब सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब हम चले इनवॉइस डिज़ाइन। इनवॉइस डिज़ाइन यहाँ मैं ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत सारा वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब यहाँ लिखता हूँ CPI ऑन, CPI ऑफ, उसके बाद ब्लैंक स्पेस 176, ब्लैंक स्पेस 176 लैंडस्केप मोड के लिए। उसके बाद लिखता हूँ BLH, F, बॉक्स लाइन हॉरिजॉन्टल फुल। अब क्या हो जाता है, ब्लैंक स्पेस तो मेरा 176 ही आता है। 176 आने के बाद वो पेज कैरी फॉरवर्ड करने के लिए अब फुटर भी उतना ही लेता हूँ। इतना लेने के बाद फर्स्ट एक बार पेज एक्यूरेसी सेटिंग के लिए चेकिंग करने के लिए मैं ढूंढता हूँ हमारा कंडीशन क्या है। अब ये तो हो गया। अब 12 लाइन तो इनिशियली मैंने लिया है। CPI ऑन, CPI ऑफ हो चुका है। अब ये प्रिंट प्रीव्यू में देखता हूँ, मैं यहाँ आके प्रिंट प्रीव्यू में देखता हूँ सो दैट विदाउट एनी इंफॉर्मेशन ये एग्जैक्टली उतना को ही पेज को सारा प्रीव्यू में परफेक्ट फिट होना है। देखिए हो रहा है, परफेक्ट फिटिंग आ रहा है। अब देखिए परफेक्ट फिट तो आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इतना तो लेके जाता हूं दूसरा क्वेरी। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके चेक करता हूं क्योंकि मैंने पहले ही जैसे कहा है, मैं सारे को सारा डिटेल्स इनवॉइस डिजाइनिंग यहाँ मैं नहीं दिखाने वाला हूँ। ये तो इनवॉइस डिज़ाइन थोड़ा गलत हो चुका है। अब
मेरा कंसंट्रेशन क्या है, यहाँ मैं आपको मैक्सिमम सीक्वल क्वेरी जो लिखता है उसको दिखाते जाता हूँ। यहाँ 125 स्पेस में जो एडजस्टमेंट था वो गलती हो चुका है, अभी ये एडजस्टमेंट में आ जाएगा। बोल्ट बोल के क्वेरी लिखा है, यहाँ क्या कर चुका है मैं ट्रांटू टेबल से सारा डिटेल्स ले चुका हूँ, आइटम का HSN कोड भी ले चुका हूँ, मास्टर कोड से सब क्वेरी लिख के आइटम का HSN कोड, क्वांटिटी, यूनिट, ये सब मैंने बोल्ट क्वेरी से ले चुका हूँ। बोल्ट क्वेरी में कुछ ज़्यादा नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। नेम के लिए ट्रांटू डॉट नेम के नहीं, HSN कोड के लिए मैं मास्टर वन टेबल से मास्टर वन डॉट कोड इज इक्वल टू ट्रांटू डॉट मास्टर कोड वन बोल देता हूँ, वो तो HSN कोड आ जाता है। इसके बाद ट्रांटू डॉट D1 से जो क्वांटिटी बिल हुआ है वो आता है। ट्रांटू डॉट CM2 को सब क्वेरी लिखने से यूनिट आ जाता है। ट्रांटू डॉट D6 का मतलब लिस्टेट होता है। ट्रांटू डॉट D4 भी लिस्टेट होता है। ट्रांटू डॉट D5 क्या है, वो टैक्सेबल अमाउंट हो जाता है। इसके बाद बोल्ट क्वेरी में ज़्यादा कुछ नहीं है, वो बोल्ट क्वेरी से इतना सारा डिटेल्स मैं बाहर लेता हूँ। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते हैं यहाँ पे क्या किया है मैंने। यहाँ पे GST परसेंटेज को फीड किया है, इसके बाद प्रिंट प्रीव्यू में प्राइस को फीड किया है। दोबारा हम ये क्वेरी को वापस आते हैं। यहाँ पे सीक्वल क्वेरी अभी मैं लेता हूँ नंबर, यह नेम के जगह में आता हूँ मैं बोल्ट सेमीकॉलन, रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 3, 10.2, बाद में BLV कमा A कर देता हूँ, अभी 11 स्पेस लेस कर देता हूँ, कमा A कर देता हूँ। इतना करने के बाद बोल्ट BOLT सेमीकॉलन, रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 2। ये अभी आप मुझे पूछ सकता है ये सारा डिटेल्स आपको कहाँ से मिला। देखिए बिजी का हेल्प में टाइप करो, हेल्प में टाइप कर जाके सर्च में डाटा मैनिपुलेशन बोल के एक सब्जेक्ट आता है, उसको सिलेक्शन करो और रन करो, और रन करने के बाद आपको मिल जाता है डाटा मैनिपुलेशन जो है, ये सब भी मिल जाता है। उसमें SQL बोल के है, वो जाके ज़्यादा पढ़ो, आपको थोड़ा मदद मिल जाएगा शायद। अब देखिए HSN कोड मैंने वहाँ लिखा है, वो बोल्ट क्वेरी में बोल दिया था ना वहाँ से। अब ABC क्वेरी से यहाँ क्या कर देता हूँ मैं, अभी आता हूँ मैं I2.C1 को लेके जाना है। मेरा फर्स्ट पैरामीटर यहाँ क्या कर देता हूँ, अभी आता हूँ यहाँ ब्लैंक स्पेस के पीछे आके, यहाँ तो 85 स्पेस है, यहाँ सीक्वल क्वेरी में लेता हूँ मैं टेक्स्ट। ABC क्वेरी से लेना पड़ेगा, क्वेरी का नेम होगा ABC, यहाँ तो लेना पड़ेगा टोलू, उसके बाद BLV खमा ये लिखना पड़ेगा, BLV खमा ये, BLV खमा ये। अब ब्लैंक स्पेस को मैं कम करना पड़ेगा 72। इनवैलिड क्वेरी नेम, वहाँ तो क्वेरी का नाम ही लिखा नहीं है, क्वेरी का नेम है ABC। अब दोबारा वापस जाके मैं लिखता हूँ ABC, बॉडी में आता हूँ, यहाँ आके लिखता हूँ नेम का जगह पे ABC लिखता हूँ। वो कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कुछ भी नहीं चलेगा, कुछ फर्क नहीं आता है। अब प्रिंट करके देखते हैं, फर्स्ट पैरामीटर तो आ गया। देखिए मेरा फर्स्ट पैरामीटर तो आ गया, लेकिन यहाँ क्या है, ये जो मैंने लिखा है क्वेरी को, रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 1 लिखा, कॉलम इज इक्वल टू 1 इज नथिंग बट आइटम नेम, ये गलती हो चुका है। अभी मुझे क्या करना है, कॉलम इज इक्वल टू 2 लेना पड़ेगा। अब
यहां पे आता हूं दोबारा, अब प्रिंट व्यू में आके देखता हूं। देखिए अब तो ठीक हो गया। अब आगे बढ़ता हूं। एबीसी क्वेरी में अभी दूसरा पैरामीटर को लेकर लेना है। देखिए वहां 72 ब्लैंक स्पेस के साथ अब यहां आता हूं दोबारा, एक क्वेरी कॉपी कर देता हूं। एक क्वेरी कॉपी करके यहां तो लेता हूं मैं अभी इस हॉर्स पावर के लिए। टू का जगह पे वही लेता हूं 3 या 12 का जगह पे मैं लेता हूं 8। 8 + 1 9 स्पेस को रिड्यूस करना पड़ेगा। अभी यहां आता है 63, 72 था 63 हो गया। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूं। अब यहां देखने से भी पता चल जाता है। देखिए सीसी कितना है वो आ रहा है। अब ब्रांड आ गया, सीसी कितना है वो आ रहा है, सेकंड पैरामीटर। अब थर्ड पैरामीटर को सेम क्वेरी कॉपी करना पड़ेगा। अब 12 स्पेस का स्पेस लेना पड़ेगा क्योंकि वहां आता है स्ट्रोक। oh sorry, third one is CC आई थिंक। नहीं सीसी नहीं, वो स्ट्रोक है। एक्चुअली अभी गलती हो चुका है बस। 4 53। अब प्रिंट प्रीव्यू भी आके देखते हैं। अब मुझे आ गया स्ट्रोक, सीसी भी आ गया, स्ट्रोक भी आ गया। मेरे 4 पैरामीटर तो प्रिंट हो गया। अभी एक पैरामीटर बाकी है, वो पैकिंग। साइड पैक या बैक पैक, वो पैकिंग। अब एक पैरामीटर बाकी है प्रिंट करने के लिए। अब यहां पे आता हूं, यहां पे आके 53 ब्लैंक स्पेस के पीछे थोड़ा पीछे जाता हूं, 52 कर दिया। 52 करने के बाद दोबारा अलाइनमेंट को चेक करता हूं। अब स्ट्रोक हो गया। अब कितना वाला है ये, अब यहां पे आता हूं। यहां पे आके सेम एबीसी क्वेरी को लेता हूं। SQL क्वेरी टेक्स्ट लेना पड़ा। ये क्या गलती हो गया, एबीसी रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 5, कॉलम इज इक्वल टू 6। सी BLV खावा ये। अब इतना होने के बाद अब हम टेस्ट करके देखते हैं इसको। गलती हो गए तो ठीक करेंगे। अब देखिए यहां क्या हो गया, यहां आंसर 0 आ गया क्योंकि वो टेक्स्ट फील्ड में मैं आके न्यूमेरिकल्स को ले लिया। इसके लिए क्या हो गया, अब बॉडी में आता हूं। बॉडी में आके
प्रिंट के लिए आएगा रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 5, यहाँ तो आएगा 12। BLV कमा ये करना है, इसके बाद एक इसको लेस करना पड़ेगा। BLV कमा ये करना है, लेस करना पड़ेगा 32। अब कोशिश करके देखते हैं प्रिंट प्रीव्यू में, अभी भी कुछ गलती है उसको ठीक करते हैं। हाँ तो ठीक हो गया। अब क्या आता है, ये आंसर तो गलत हो गया, इधर का उधर हो गया, उधर का इधर हो गया बस। अब तो उसको ठीक करने के लिए बॉडी में चला जाता हूं, बॉडी में जाके अब प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं। अब हो गया है। अब बॉडी में चेक करके देखते हैं, इसके बाद क्विट करके अब एक प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते हैं। क्विट करता हूं। हर एक क्वेरी लिखने के बाद उसको एक पासवर्ड डालना पड़ेगा। मैं इधर तो नहीं डाल रहा हूं क्योंकि पासवर्ड नहीं डाला, तभी दूसरा क्वेरी जब हम लोग लिखेगा ना तब सेव करने में ओवरराइट होके वो जो फर्स्ट क्वेरी लिखा है वो सारा क्वेरी गम जाएगा। अब यहां लिखता हूं tran to select name alias from help1 where help1.code is equal to tran2.mastercode1। वो कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कुछ फर्क नहीं करता है। tran2.mastercode1 ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, उसके बाद tran2. ABS ऑफ tran2.d1। इसका मतलब क्या है, D1 का सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट, प्लस और माइनस को हम नहीं लेने वाला है, सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट के लिए आपको ABS लिखना पड़ेगा। एब्सोल्यूट ऑफ अब tran2 सेलेक्ट नेम फ्रॉम master1 वेयर कोड इज इक्वल टू tran2.cm2। इसके बाद कामा, ये बोल्ट मैंने वहां लिखा था ना, आपको मैंने दिखाया नहीं था क्वेरी। अब वो क्वेरी यहां दिखा रहा हूं। जो बोल्ट लिखा था ना तब गड़बड़ में आपको कुछ नहीं दिखाया था वो क्वेरी, वही क्वेरी अभी आप यहां से देख सकते हो। अभी सेलेक्ट HSN कोड फ्रॉम master1 वेयर master1.code इज इक्वल टू tran2.mastercode1। इससे क्या मिल जाता है आपको, जो HSN नंबर अभी आपने फीड किया वो HSN नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वो मैं गलती से मैंने क्या किया था, आपको इस सारा क्वेरी ने मैंने नहीं दिखाया था। अभी एक स्टेप ये जो पहला करना था ये काम अभी बाकी मैं कर रहा हूं, क्योंकि यही स्टेप तो यही है वो क्वेरी मैंने आपको मुंह में एक्सप्लेन कर दिया था। लेकिन अभी एक्सप्लेन तो करने का जरूरत यहाँ तो नहीं है, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ क्योंकि आपको समझना है। समझने के लिए ये काम मैंने पहले करना था, मैं डायरेक्टली इनवॉइस डिजाइनिंग को चला गया, ये काम आपको बोला नहीं था। इसके लिए मैं सोचा बाद में, अगर ये मैं एक्सप्लेन नहीं किया आपको, आप लोगों को ठीक से नहीं, मोस्ट पीपल कैन अंडरस्टैंड, बट नया लोगों के लिए ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। where tran2.vocher type is equal to 9 and tran2.rect type is equal to 2। अगर आपको कुछ डाउट्स है आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज भेज के उसका रिप्लाई पूछ सकते हो। मेरा नंबर 9741864025। अब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करके देखना पड़ेगा, कुछ फर्क तो नहीं है, सेम है। एग्जीक्यूट
मास्टर वन क्या है? वो वेयर के लिए देखिए स्पेलिंग मिस्टेक वहाँ है थर्ड लाइन में, वही कहा था। अब तो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अब एग्जीक्यूट होने के बाद देखिए नाम आ गया, प्राइस की सभी जो है वो आ गया। वेयर एंड इतना लिखे अभी वेयर tran2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @ वोचर कोड एंड tran2 डॉट रेक टाइप इज इक्वल टू tran2 डॉट SR नंबर इज इक्वल टू @item SR नंबर @ इसी मैं लिख रहा हूँ। यहाँ क्वेरी टाइप में आइटम डिटेल्स को सिलेक्शन करता हूँ, बाद में सेव कर देता हूँ। यही क्वेरी ऑलरेडी अभी हम इनवॉइस डिज़ाइन में देख चुके हैं। ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं अभी एक क्वेरी दोबारा क्रिएट कर रहा हूँ बस। और इसका कुछ नहीं, इंपॉर्टेंस कुछ नहीं, ये ऑलरेडी इनवॉइस डिज़ाइन में आ चुका है। इनवॉइस डिज़ाइन में मैंने इसको यूज़ कर चुका भी हूँ। ये क्या है, ये इनवॉइस एक्चुअली गलती हो चुका है, क्योंकि एक बार डिज़ाइन किया था, बाद में मैं डिलीट कर दिया भाई। अनफॉर्चुनेटली मैं डिलीट कर दिया, क्योंकि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर देता हूँ एक ही शॉट में सारा वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होता है। थोड़ा वीडियो कट एंड एडिट करके करना पड़ेगा। अब ये एडिट में थोड़ा मिस्टेक हो चुका है ऑलरेडी। ये सभी एक बार मैंने इसका पहले स्टेप में 5 मिनट पहले मैंने सारा डिटेल्स दिखा चुका हूँ। अब वो पूरा हटा के नया से दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने गड़बड़ी में वो एक्सप्रेस करने में वो सभी नहीं किया था। देखिए अभी इनवॉइस डिज़ाइन को दोबारा आ रहा हूँ। अभी Alt दबा के मास्टर को थोड़ा चेंज कर देता हूँ दोबारा। अब मिडिल वन में वो तब सेम ही रहता है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होता है। अभी देखिए यहाँ डिफ़ॉल्ट दूसरा आइटम ले चुका है। अभी बॉडी में सेकेंड आइटम को भी ऐसे ही लेता हूँ। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते हैं। यहाँ मैं मॉडिफाई करने से अब सेव करने का टाइम में सीरियल नंबर और पैरामीटर्स डिटेल्स में भी थोड़ा दोबारा सेव करना पड़ता है। अब बाकी सभी सेम रहता है। दोबारा एक बार एंटर दबा के सेव कर देता हूँ, क्योंकि गलती का चांसेस रहता है, गलती नहीं होना है इसीलिए। अब सेव कर देता हूँ।
अब तो सेव होता है। सिलेक्शन सेकंड वन एंड फोर्थ वन कर देता हूं। अब ओके कर देते हैं। अब प्रिंट प्रीव्यू में चेक करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक दूसरा क्वेरी लिखता हूं। वो क्वेरी का नाम होगा वोल्टास। आप कुछ भी नाम दे दो। अब लिखता हूं सेलेक्ट I2 dot serial number I2 dot serial number from item serial number as I2 where I2 dot voucher type is equal to 9 voucher type is equal to 9। बस एग्जीक्यूट कर देता हूं। अब देखिए क्या हो गया। अब इतना लेफ्ट में जगह छोड़ के इतना आ गया। अब मैं यहां लिखता हूं यल ट्रिम वो शॉर्ट स्मॉल लेटर में हो गया। अब एक्सिक्यूट करके देख के बाद में दोबारा चेंज कर देता हूं यल ट्रिम। ठीक है, ओके, अब चेंज कर दिया। अब देखिए यल ट्रिम करने के बाद सब भी लेफ्ट साइड को चला गया। ठीक है, अब मैं क्या कर देता हूं इनर जॉइन ट्रान टू ऑन डिसाइडिंग टेबल होगा लेफ्ट वाला ट्रान टू डॉट मास्टर कोड 1 इज इक्वल टू I2 डॉट आइटम कोड। एग्जीक्यूट करके देखता हूं, मुझे सीरियल नंबर तो मिल गया। अब लिखता हूं I2 डॉट सीरियल कंट्रोल शिफ्ट आल्ट आई दबा के पीछे आ गया। सीरियल नंबर टेबल में क्या क्या है देख रहा हूं। वोचर कोड वो भी है। एंड tran2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू I2 डॉट वोचर कोड। फर्क तो कुछ होने वाला नहीं है, सेम आंसर ही रहेगा। क्योंकि एडिशनल फिल्टर कंडीशन वहां तो इट वाज नॉट नीडेड ओवर देयर। अब वेयर tran2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @वोचर कोड and tran2 dot SR number is equal to @item SR number and I2 dot voucher item SN is equal to @item SR number अब आइटम डिटेल्स में मैंने इसको ले लिया। अब मैं क्या कर देता हूं सीरियल नंबर को सीरियल नंबर का जगह पे डालना पड़ता। अब यहां तो 17 स्पेस तो बाकी है। यहां 17 स्पेस में मैं क्या कर देता हूं इसी आइटम सीरियल नंबर को यहां पे ऐड कर देता हूं। वहां लिखता हूं वोल्टास semicolon row is equal to 1 column is equal to 1। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूं। यहां आता है, देखिए सीरियल नंबर तो आ गया लेकिन एक एक ही आ गया। लेकिन मेरे पास क्या है सीरियल नंबर एक ही नहीं है। मेरे पास तो है एक में एक
दूसरा में 2 एंट्री, तीसरा में 2 एंट्री। तो ये आंसर इट इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री फॉर मी। अब मैं क्या कर देता हूँ, बॉडी में आता हूँ, सेकेंड लाइन लिखना शुरू करना पड़ेगा। अब एंटर दबा के प्रिंट इफ एनी लेता हूँ, सीपे टूल ऑन, सीपे टूल ऑफ, सीपे टूल ऑन से पहला F4 दबा के प्रिंट इफ एनी लेता हूँ। का मतलब क्या है, अगर वो लाइन है वो प्रिंट करेगा, नहीं तो नहीं, ब्लैंक जाएगा, बस वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। अब प्रिंट इफ एनी कंडीशन में आप BLV का ये बीच में एंड होने से पहला नहीं ले सकते हो। वोल्टास तो वही था, यहां मैं क्या कर देता हूं, वोल्टास का दोबारा कॉपी कर देता हूं, यहां दोबारा कॉपी कर देता हूं, या रो इज इक्वल टू 2 कर देता हूं, कॉलम नंबर एक ही रहेगा। अब 2 आइटम का तो मुझे तो मिलना ही है। अब यहां क्या कर देता हूं, रो नंबर 3 कर देता हूं, ऐसे ही 10 कर देता हूं। ये प्रिंट इफ नहीं रहेगा ना, तो प्रिंट है तो प्रिंट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो 6 हो गया। ये तो एक्चुअली लूप लिखना था, लूप लिखने के लिए मैं कोशिश किया, मुझे तो लूप में उतना होल्ड नहीं है अब तरफ। डू व्हाइल नॉट एंड ऑफ फाइल कंडीशन को यूज करके या डू अंटिल कंडीशन को यूज करके हम लोग लूप लिख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे 10 हो गया, है तो प्रिंट करेगा, नहीं तो नहीं, बस। अब प्रिंट प्रीव्यू में आता हूँ, प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूँ, देखिए मेरा सारा सीरियल नंबर तो आ गया है, देखिए आ गया है, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 2, सेम डिटो डिटो आ गया है, बस। अब सीरियल नंबर का तो चक्कर चल गया। अब सीरियल नंबर होने के बाद हमें क्या चाहिए, अब थोड़ा आल्टर करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अभी वारंटी को ऐड करना है। अब मैं लिखता हूं BLH, F बॉक्स लाइन हॉरिजॉन्टल फुल, क्योंकि मुझे अभी डिफरेंशिएट करना है, हर आइटम का साथ डिफरेंशिएट करना है। अभी प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूं, प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूं, अब तो मुझे हर आइटम का डिफरेंशिएट होके आ गया है। 2 तो 2, 2 का 2, 1 का 1। अब फुल बॉडी को एस कर देता हूं, प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते हैं, तो आ गया। अब हमें क्या करना है, अब सीरियल नंबर तो ठीक से आ गया, अब प्राइस आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते हैं। अब एक नया क्वेरी ऐड करता हूं मैं, वाटर, कुछ भी नाम दे दो, कोई बात नहीं, चलता है। अब लिखता हूं, ये क्वेरी सिर्फ EC और SC वर्जन में चलता है। I2 डॉट, ये गलत हो रहा है स्पेलिंग, इसके लिए मेरा यहां क्वेरी का आंसर वारंटी मंथ, वारंटी स्पेलिंग ही में जो लिखा है वो गलत है, WARRENTY होना था शायद।
कंट्रोल शिफ्ट अभी आल्ट आई दबा देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आल्ट आई दबा देता हूँ मैं। दबाने के बाद जो फील्ड का वैल्यू है WARRANTY वारंटी, हम लोग स्पेलिंग ही गलत है। अब इतना तो वारंटी मंथ का 6 महीना आ गया, ये तो मंथ वैल्यू। अभी मैं क्या कर देता हूँ, अब डेट ऐड फंक्शन को यूज कर देता हूँ। डेट ऐड कॉमा मंथ कामा I2 डॉट वारंटी मंथ कामा, सोच रहा हूं डेट ऐड फंक्शन का, कॉमा I2 डॉट डेट क्लोज कर देता हूं, एग्जीक्यूट कर देता हूं। तब ये इनर क्वेरी का मुझे इससे क्या करना है, मुझे लेना है मंथ वैल्यू। अभी दूसरा फंक्शन ऐड कर देता हूं, उसी फंक्शन का बाहर से लिखने शुरू कर देता हूं, डेट नेम कॉमा मंथ, उसके बाद कॉमा डाल देता हूं, बाद में यहां बाहर में कॉमा डाल के ब्रैकेट कॉमा नहीं सॉरी पैरेंथेसिस क्लोज कर देता हूं। अब आ जाता है अगस्त। अभी मैं क्या कर देता हूं, UPPER अपर, ये सारा फंक्शन TSQL का है, ट्रांसएक्ट SQL का है। ये EC और SC मॉडल का एक्सेस डाटाबेस में ये अपर गिपर सभी नहीं चलता है। अभी लेफ्ट ऑफ पैरेंथेसिस के अंदर, यहाँ पैरेंथेसिस के बाहर कॉमा T, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, पैरेंथेसिस क्लोज। अब देखिए मिल गया। अब इसके बाद कॉमा डालता हूँ, कॉमा डालने के बाद डेट ऐड फंक्शन को लेता हूँ, कॉमा डेट ऐड में मंथ को ऐड किया मैंने, डेट ऐड में ईयर कॉमा, अब क्लोज कर देता हूं। अब देखिए ये ठीक से नहीं आया, I2 डॉट डेट करना था, डेट पार्ट करना था, सॉरी ये डेट ऐड नहीं, ये डेट पार्ट करना था। हाँ ठीक है, अब तो ठीक हो गया। अब I2 डॉट मंथ का वैल्यू का जरूरत नहीं है, उसको हटा देता हूं। अब देखिए अब आ गया। अब मैं क्या कर देता हूँ, कॉनकैट फंक्शन, कॉनकैट विथ स्पेस फंक्शन को यूज कर देता हूँ। अब लिखता हूँ यहाँ सेलेक्ट सेकेंड लाइन में कॉनकैट अंडरस्कोर WS नहीं _WS, इसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर सिंगल कोट, एक हाइफन, सिंगल कोट क्लोज, बाद में डेट के बाद थर्ड लाइन में, फोर्थ लाइन में पैरेंथेसिस क्लोज। अब एक्सिक्यूट करके देखता हूँ, देखिए अगस्त 2005 ये तो आ गया मंथ। और ये एक्चुअली मुझे ये इतना पूरा करने से ये तो यही इसी मॉडल में ऐसे ही करना है। अगर मुझे एक्सेस में करना है, बस बहुत सिंपल है, ये एक्सेस में बहुत सिंपल है। अब इतना तो हो गया। अब लिखना शुरू करता हूं, वेयर I2 डॉट आइटम कोड इज इक्वल टू, कोड इज इक्वल टू, अब सेव कर देता हूं, ABC क्वेरी को जाता हूं। अब सेलेक्ट ट्रांटू डॉट, वहां से सारा लाइन कॉपी कर लेता हूं, 2 लाइन क्वेरी सेम टू सेम कॉपी रिपीट, क्योंकि ट्रांटू तो एक मेजर टेबल है, मेन टेबल है, और बाकी सब डिराइव्ड टेबल्स या चाइल्ड टेबल्स रहता है। अब यहाँ क्वेरी टाइप को करना पड़ेगा, वो लाइन लास्ट लाइन हटा देता हूँ। यहाँ क्वेरी टाइप को करना पड़ेगा आइटम डिटेल्स। अभी सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद
अब इतना करने के बाद प्रिंट प्रीव्यू में चेक करके देखना पड़ेगा। वाटर, अब प्रिंट प्रीव्यू में चेक करके देखा तो सिर्फ एक ही सीरियल नंबर में आएगा, वारंटी तो एक ही प्रोडक्ट का आएगा। अभी जो कंडीशन लिखा है इस कंडीशन में आप सेव करके प्रिंट प्रीव्यू में देखता हूं, सिर्फ पहला एक सीरियल नंबर एक आइटम के लिए आएगा। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके चेक करके देखते हैं। अलाइनमेंट तो थोड़ा प्रॉब्लम है, वो मैं ठीक कर देता हूं अलाइनमेंट। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते हैं। अब नया क्वेरी लिखता हूं, सब टैक्स सेलेक्ट। अब एक सब क्वेरी लिखता हूं, सेलेक्ट नेम फ्रॉम मास्टर वन वेयर कोड इज इक्वल टू मास्टर वन वेयर कोड इज इक्वल टू ट्रांटू डॉट मास्टर कोड वन, मास्टर कोड वन। बस अभी मेजर क्वेरीज पूरा लिख के हो गया है। कमा ट्रांटू डॉट वैल्यू 3 फ्रॉम ट्रांटू वेयर ट्रांटू डॉट ओचर टाइप इज इक्वल टू 9 एंड ट्रांटू डॉट रेक टाइप इज इक्वल टू 3। ट्रांटू डॉट रेक टाइप इज इक्वल टू 3। एग्जीक्यूट करता हूं, अभी इतना ही आता है। अब इतना आने के बाद यहां सिर्फ लिखते हूं वेयर ट्रांटू डॉट ओचर कोड इज इक्वल टू @ओचर कोड एंड एंड ट्रांटू डॉट SR नंबर इज इक्वल टू। देखिए अब यहां थोड़ा चेंज हो जाता है। SR नंबर इज इक्वल टू @BS SR नंबर BS SR नंबर बस ये बिल सेंटर में लेकर जाना पड़ेगा। बस सेव कर देता हूं। सेव करने के बाद अब हम इनवॉइस डिजाइन में चला जाएंगे। सेम जो हम बॉडी यहां लेंगे, CP8 ऑन CP8 ऑफ। इसके अंदर हमारा दो ही क्वेरी में दो पार्ट। अब क्वेरी क्या होगा, सीक्वल क्वेरी में टेक्स्ट नेम होगा, सब टैक्स नेम होगा, सब टैक्स सेमीकोलन रो इज इक्वल टू 1 कॉलम इज इक्वल टू 1, रो इज इक्वल टू 1 कॉलम इज इक्वल टू 1 सब टैक्स में। अब मैं कैरी ओवर इंफॉर्मेशन इस इनवॉइस में नहीं लिखा हूं क्योंकि अभी ये फाइनल पार्टी को कॉपी करने में मैं करके देता हूं। @3 स्पेस, उसके बाद बिल सन्ड्री परसेंटेज, बिल सन्ड्री बेसिस। इसके बाद अमाउंट का जगह में सीक्वल क्वेरी को दोबारा बुला देता हूं नंबर में। यहां लेता हूं, नाम लेता हूं सब टैक्स सेमीकोलन रो इज इक्वल टू 1 कॉलम इज इक्वल टू 2।
रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 2 हो गया, 12 स्पेस हो गया। अब ब्लैंक स्पेस क्या करना पड़ेगा, अब इतना सारा कैलकुलेशन करने के बाद ऐड और लेस टाइप, अब ब्लैंक स्पेस 111 शायद, प्रिंट प्रीव्यू को दोबारा चेक करेंगे प्रिंट में। अब तो मैक्सिमम तो आ गया है, देखिए हर आइटम का सीरियल नंबर भी आ चुका है, वारंटी डे कभी एंड होता है वो भी आ चुका है। इसके बाद ये गलत है, इसके लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा 111, अब तो ठीक परफेक्ट आ जाएगा। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते हैं, अब तो आ गया बस। अब इतना आने के बाद अब तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हेडर और फूटर का फिनिशिंग करना पड़ेगा। हेडर और फूटर का फिनिशिंग तो मैंने करके रखा है, वहां तो लिखना पड़ेगा अमाउंट सब टोटल। अमाउंट बिफोर टैक्स सब टोटल। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके चेक करके देखते हैं, अब तो सब ठीक आने लगा। अब बाकी इनवॉइस डिजाइनिंग में मैं ज़्यादा एक्सप्लेन यहाँ तो नहीं करता हूँ। अब देखिए प्रिंट प्रीव्यू में अभी हम क्या करेंगे, देखिए अब बाकी सारा इनवॉइस डिज़ाइन अभी कंप्लीट हो गया है। यह हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, सब कुछ सारा आइटम डिटेल्स हमें यहाँ मिल रहा है।